जानना चाहूंगी भविष्यमालिका पुराण के आधार पर 2025 से जुड़ी पांच बड़ी भविष्यवाणियां। पहला भविष्यवाणी, 2005 में महंगाई बढ़ता जाएगा। सारा विश्व में मांदी अवस्था का एक बड़ा फाउंडेशन पड़ेगा। 2025 को ही बोल रहे हैं, हम इतने प्रोग्रेस करेंगे। पर मेरा वाणी कोई नेगेटिव नहीं है जी। मेरा वाणी धर्म के ऊपर आधारित है। मेरा वाणी मनुष्य के कल्याण के ऊपर आधारित है, क्योंकि हम इधर उधर बात नहीं करेंगे। ब्राह्मणों का कार्य संसार को दिशा दिखाना जी। मैं यही दिशा दिखाता हूँ। 2025 फाउंडेशन पड़ेगा मांदी फाइनेंशियल सिचुएशन का, यानी विघटन आर्थिक परिस्थिति का एक समय का ढांचा सृष्टि होगा 2025 में। और कई छोटे छोटे देश अफ्रीकन कंट्री में ड्रट पड़ेगा और भारत समेत विश्व की सभी देश में कई कई प्रांत पर सूखा पड़ेगा। खेती नष्ट होगा, कृषि नष्ट होगा। कैसे नष्ट होगा बताता हूँ। अतिवृष्टि में होगा, नहीं तो हीन वृष्टि से होगा। ये 100% गारंटी। जितना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है 2024 में, उससे 30 से 40% एग्रीकल्चर माइनस होगा प्रोडक्शन। उसकी कारण खाद्य अन्न का महंगाई बढ़ेगा और मांदी फाइनेंशियल सिचुएशन का फाउंडेशन पड़ेगा। और हर देश में विश्व की ड्रट छोटे छोटे प्रांत पर एक साथ सभी जगह नहीं पड़ेगा जी। और विश्व युद्ध का संपूर्ण निर्णय समय होगा और विश्व युद्ध शुरू होने के लिए पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा 2025 में। और 2025 में बहुत संख्या में मनुष्य लोग सिविल वार, प्रजा आंदोलन और रोड एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट और ज़्यादातर एयर एक्सीडेंट, उसमें भी लोगों का मृत्यु होगा। और सबसे बड़ा दुख का कारण लोगों का जॉबलेस होने के आगे बड़ा संभावना सृष्टि करेगा 2025। और सबसे बड़ा बात है, लाखों संख्या से लोग धर्म की ओर आएंगे, करोड़ों संख्या से लोग धर्म की ओर गमन करेंगे, क्योंकि लोग इसका भी पता कर लेंगे आगे समय अच्छा नहीं है। और बड़े बड़े कंपनी का विश्व में जितने कंपनी सब फाइनेंशियल रिव्यू करेंगे, इसको आप देख लेंगे। जितने बड़े बड़े फाइनेंशियल संस्था, बैंक, इंडस्ट्री, जो मानो ब्लू चिप कंपनी, गोल्डन ट्री कंपनी, वो कंपनी भी पीछे सोचेंगे क्या होगा आगे क्या होगा जी। उसके लिए स्ट्रैटेजिक लेंगे। तो समय है, देश की शासन सही रहेगा और देश में बीजेपी का बढ़ावा आएगा। आगे जो इलेक्शन होगा, पहले से बता देता हूँ जी, बढ़ावा आएगा। सरकार के प्रति आदेश से कुछ नहीं है, फिर भी सरकार जैसे धर्म कार्य कर रहे हैं, उसके कारण भगवान का कृपा उनके ऊपर रहेगा और शासन अच्छा चलेगा। और बस एक अंतिम सवाल जानने के लिए कि आपने कहा ना कि विधर्मियों का नाश होगा, लेकिन जो लोग धर्म की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, कुछ अच्छा कर्म करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या उपाय है? जो आप हमेशा त्रिकाल संध्या का जो आप जिक्र करते हैं, वो क्या है? देखो, मैंने तो पहले से बताया, हमारी सरकार भी बताते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। इसका अर्थ क्या है? ये सारा ब्रह्मांड एक परिवार है जो भगवान के, उसका अर्थ है। तो सनातनी सभी धर्म को, सृष्टि को देखे हैं और सभी धर्म को उद्धार भी सनातन देखे हैं। और सबसे बड़ा है, सारा विश्व में जितने धर्म मजहब, वो भी फिर सनातन धर्म को आएंगे, हम जानते हैं। तो इसीलिए सभी धर्म सभी मजहब के लिए मेरा एक वाणी है, किसको मानो ना मानो हमारा लेना देना नहीं, पर एक बार हर दिन त्रिकाल संध्या करो, हर दिन एक अध्याय भागवत पठन करो जी। और हर दिन हर समय अपने आपद विपद, अपना दुख, अपना समय के साथ माधव नाम निरंतर भजन करो। ये मानव सभ्यता का कल्याण करेगा। और त्रिकाल संध्या के माध्यम से मानव आने वाले आगे 2025 में भी बीमारियों का भी उत्पत्ति 2025 के बीच समय यानी मध्य समय से आगे तक बीमारी भी आ सकते हैं जी। और उसी बीमारी कोरोना से भयंकर होगा। और सभी से रक्षा करने के लिए त्रिकाल संध्या अभी से करेंगे
आज से करेंगे। 2025 नई साल से सब त्रिकाल संध्या करें, भागवत पढ़ें, उनका परिवार सुरक्षित होगा, खुद सुरक्षित होंगे और सत्ययुग को जाने के लिए भी उनको भगवान का कृपा प्राप्त होगा। जी, तो ये थे मेरे साथ परम पूजनीय पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी, जिन्होंने भविष्यमालिका पुराण के आधार पर बताने की कोशिश की कि आने वाला समय हमें क्या कुछ अब दिखाने जा रहा है। और इसी के साथ महाराज जी, जय आपने अपना जगन्नाथ। कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।